Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6 chapter 5, the land and agriculture in Pakistan and South Asia. As we have studied about Pakistan, today we will study about the other countries in South Asia. Let's start. Today we will start from page number 21. First topic is India. India is also a mainly agricultural country. इंडिया भी एक बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ ड्राई हॉट डेजर्ट कंट्री विद सप्रास वेजिटेशन. वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो मगरबी इलाका है वो खुश्क, गर्म और रेगिस्तानी इलाका है. विद स्प्रास वेजिटेशन मतलब बिखरी हुई पौधों के साथ. आगे पीछे जो उगे हुए पौधे होते हैं उनको कहते हैं स्प्रास वेजिटेशन. द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज़ अ हिली एरिया. जो जज़ीरा नुमा इंडिया का मगरबी साहिली इलाका है वो हिली एरिया मतलब पहाड़ी इलाका है. ठीक है. जो वेस्टर्न कोस्ट है मतलब कि जो मगरबी साहिल है वो जज़ीरा नुमा पहाड़ी इलाका है. नोन एज ए वेस्टर्न घाट, जिसको वेस्टर्न घाट या मगरबी घाट कहा जाता है. दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द मानसून. इस इलाके में मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. एंड इज़ थिकी फॉरेस्टेड और बहुत घने जंगलात हैं यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे चूँकि मानसून के मौसमों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसलिए यहाँ के जो जंगलात है बहुत ज़्यादा घने हैं. द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ इंडिया, पार्ट्स ऑफ द हिमालयन फुट हिल्स आर कवर्ड बाय deciduous मानसून फॉरेस्ट्स. इंडिया के शुमाल मशरकी पहाड़ी सिलसिले जो कि कोई हिमालय के दामन में वाक़ है वो भी मानसून के जंगलात से भरे हुए कवर हुए हैं. ठीक है. द गैंगस डेल्टा टू द ईस्ट इज़ अगेन अ फर्टाइल एरिया विद डेंस वेजिटेशन. ठीक है. अब जो गंगा का डेल्टा है जो कि ईस्ट में शामिल है, मशरिक में जो गंगा का डेल्टा है वो भी ज़रखेज़ इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं. डेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो चीज़ होती है उसको डेंस कहते हैं. वेजिटेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में फसलें उगाई जाती हैं या पौधे हैं. द रेस्ट ऑफ द कंट्री फीड बाय अ नंबर ऑफ रिवर्स. और जो बाकी मुल्क का जो बाकी हिस्से हैं जो बाकी मुल्क है फीड बाय अ नंबर ऑफ रिवर्स जिनको बहुत से दरिया सैराब करते हैं, including the famous Ganges and Yamuna, and irrigated by dams and canals is suitable for agriculture. ठीक है. अब ये कह रहे हैं द रेस्ट ऑफ कंट्री जो बाकी मुल्क का बाकी हिस्सा है जो बहुत से दरियाओं से सैराब किया जाता है जिनमें मशहूर दरिया गंगा, यमुना दरिया शामिल है और उनको मुख्तलिफ डैमों से उसमें आपाशी की जाती है. मुख्तलिफ डैमों से और नहरों से उसकी आपाशी की जाती है. और वो ये जो सारा इलाका है ये एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है. बहुत मतलब कि अच्छा है, सूटेबल है. वहाँ पे ज़राअत बहुत सूटेबल है जो मुल्क के बाकी इलाके जाते हैं. ठीक है. ओनली अ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द डिक्कन प्लेट्यू रनिंग नॉर्थ टू साउथ हैज़ अ हॉट ड्राई क्लाइमेट, पुअर सॉइल एंड थॉर्न एंड स्क्रब वेजिटेशन. ठीक है. अब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दरमियानी स्ट्रेच एक फैलाव है जो कि सतह मुर्तफा दक्कन का है और वो नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. शुमाल से जनूब की तरफ वो इलाका जाता है. सिर्फ वही एक ऐसा इलाका है जहाँ का मौसम गर्म खुश्क है और वहाँ की ज़मीन कम ज़रखेज़ है और वहाँ पे कांटेदार और श्रब्स मतलब जड़ी बूटियों वाली जो पौधे हैं वो उगते हैं. ठीक है. सतह मुर्तफा दक्कन का इलाका है. सिर्फ वही ऐसा इलाका है जहाँ का मौसम गर्म और खुश्क है और वहाँ की ज़मीन कम ज़रखेज़ है और वहाँ पे कांटे वाले और जड़ी बूटियों वाले पौधे उगते हैं. द मेन कैश क्रॉप्स इन इंडिया आर राइस, वीट, कॉटन, शुगर कैन, जूट एंड टी. अब जो मेन कैश क्रॉप्स हैं वहाँ पर इंडिया की वो कौन कौन सी है? राइस है, चावल है, वीट गंदम, कॉटन या रुई, शुगर कैन गन्ना, जूट पटसन एंड टी और चाय है. ठीक है. ये जो मेन कैश क्रॉप्स इनकी फसलें हैं इंडिया की. ठीक है. ऑयल सीड्स आर ऑल्सो ग्रोन. ऑयल सीड भी वहाँ पे उगाए जाते हैं. टी, चाय एंड कॉफ़ी आर ग्रोन इन द साउथ. ठीक है.
जनूबी इलाकों में टी, कॉफ़ी उगाई जाती हैं, वाइल जबकि बार्ले, जौ, मिलेट, बाजरा एंड पल्सीज और दालें आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर लोकल यूज़। ठीक है, इसके अलावा जो बाजरा और दालें हैं वो भी मकामी इस्तेमाल के लिए वहाँ पे पैदा किए जाते हैं या उगाए जाते हैं। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, जो इंडिया का साहिली इलाका है, राइट राउंड उसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकोनट्स। ठीक है, वहाँ पे बड़ी मिकदार में कोकोनट उगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का जो साहिली इलाका है उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में कोकोनट उगाए जाते हैं। अब ये देखें नीचे उन्होंने लैंड यूज़ चार्ट ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया का लैंड यूज़ किस तरह किया जाता है। अब वहाँ पे फॉरेस्ट कितने परसेंट है, 23% फॉरेस्ट है। पास्चर एंड ग्रास लैंड कितनी है, 4%। ठीक है, अरेबल लैंड 57%, जहाँ पे ये फसलें वगैरह उगाई जा सकती है। अदर लैंड मतलब डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स, उसमें 16% एरिया शामिल है। ठीक है, 16% एरिया इनका डेजर्ट और माउंटेन्स में शामिल है। एज यू कैन सी है, दीज आर द कोकोनट ट्रीज अलॉन्ग द साउथ इंडियन कोस्ट। ठीक है, ये जो साउथ इंडियन साहिली इलाका है वहाँ पे ये कोकोनट के ट्रीज आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट इज द बांग्लादेश। फर्स्ट सी हियर द मैप ऑफ द बांग्लादेश। दिस इज द बे ऑफ बंगाल। The lower eastern Himalayan foothills form the northern parts of Bangladesh। ठीक है, जो लोअर ईस्टर्न हिमालय का इलाका है, मतलब मशरकी ज़ेरे मशरकी हम कोई हिमालय के दामन में जो हिस्सा है वो बांग्लादेश का नॉर्थन हिस्सा बनाता है। मतलब वो बांग्लादेश के शुमाली इलाकों में ये हिमालय के दामन आता है। ठीक है, जो कोई हिमालय का दामनी इलाका है वो बांग्लादेश के शुमाली इलाकों में ये शामिल है, हिमालय का लोअर ईस्टर्न एरिया। ठीक है, दीज आर आइडियल फॉर ग्रोइंग टीज। ये जो इलाका है यहाँ पे चाय बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेचुरली कुदरती तौर पे हेवली फ्रॉस्टेड, दिस रीजन इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ टिम्बर। ये चूँकि कुदरती तौर पर यहाँ पे जंगलात हैं इसलिए ये टिम्बर हासिल करने का भी एक अच्छा ज़रिया है। ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ बांग्लादेश इज़ अ डेल्टिक एरिया। जो ज़ेरी बांग्लादेश का ज़ेरी इलाका है वो एक डेल्टा का एरिया है। एज द गेंगस एज वेल एज पद्मा, मेघना एंड कर्नाफ्लाई रिवर्स फ्लो थ्रू इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्योंकि दरिया गंगा, पद्मा, मेघना और कर्नाफुल के जो दरिया हैं वो इधर से ही गुजर के बे ऑफ बंगाल में शामिल होते हैं। ठीक है, द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। जो वहाँ का मौसम है वो गर्म और नमी वाला है। जनरली क्रिस क्रॉस्ड बाय द रिवर्स ब्रिंगिंग डाउन फर्टाइल सॉइल। अमूमन क्रिस क्रॉस जो दरिया हैं, आड़े तिरछे जो दरिया वहाँ से बहते हैं, वो जो फर्टाइल सॉइल है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मिट्टी है, उसको बहाकर नीचे ले आते हैं। दिस रीजन प्रोड्यूसेस द मेजर क्रॉप्स ऑफ राइस एंड जूट इन अबंडेंट क्वांटिटी। और ये जो इलाका है ये बड़ी तादाद में चावल और पटसन की फसल उगाता है। ठीक है, अब वो ये बता रहे हैं कि यहाँ का जो मौसम है वो गर्म और नमी वाला है और अमूमन जो आड़े तिरछे दरिया हैं वो अपने साथ ज़रख़ेज़ ज़मीन बहा कर ले आते हैं। ज़रख़ेज़ जो मिट्टी है वो अपने साथ बहा के ले आते हैं। और यहाँ इस इलाके में सबसे ज़्यादा जो फसलें उगाई जाती हैं वो है राइस, चावल की और पटसन की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे उगाए जाते हैं। However, ताहम दिस रीजन इज़ प्रोन टू नेचुरल डिसास्टर। ताहम ये इलाका कुदरती आफात में ज़्यादा आता है। देर आर फ्लड्स विच काज डैमेज टू फार्मलैंड एंड क्रॉप्स। यहाँ पे सैलाब आते हैं जो कि फसलों वाली ज़मीन को और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। एंड साइक्लोन, और साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन का पता है वो जो गोल गोल दरिया हवा सी आती है उसको साइक्लोन कहा जाता है। एंड साइक्लोन विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ
लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और यहाँ पे साइक्लोन आते हैं जो कि इंसानों की ज़िंदगियों और उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान का बायस बनते हैं, ठीक है। जो सैलाब हैं वो फसलों को तबाह करते हैं और जो साइक्लोन है वो लोगों को और उनकी जो ज़मीनें या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तबाह बर्बाद करते जाते हैं, ठीक है। जूट प्लांटेशन, एज यू कैन सी दिस इज़ द प्लांटेशन ऑफ जूट। पटसन की ये जो पौधे लगा रहे हैं। आज के लिए यहाँ तक लेसन होगा। अल्लाह हाफिज़।